हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस 2019 और 2021 के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और साथ ही आप अगर प्रीलिम्स 2022 को टारगेट कर रहे हैं या आप भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट जो है बिल्कुल आपके लिए हैं। बिल्कुल शानदार चीज़ हैं जो कंटेंट मैंने खुद अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी इस कंटेंट की वैल्यू को पता चल पाएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट, एमपीपीएससी से जुड़े हुए अपडेट्स सारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल का जो कंटेंट है वो समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो आइए आज की हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं जो बिल्कुल 3 मार्कर 5 मार्कर पैटर्न में ये मैंने कंटेंट तैयार किया है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आइए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक शासक लेते हैं घनानंद। यहीं से हम शुरुआत करते हैं चूँकि घनानंद नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, इतिहास के पन्नों पर सबसे चर्चित शासक रहता है। घनानंद के बारे में हमसे पूछा जाता है। साथ ही आपको इस वीडियो के दरमियान ये भी सीखने को मिलेगा कि 3 मार्कर में किस तरीके का जो है फॉर्मेट आप बना सकते हैं, अपने आंसर को किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, एक अपने आप में एक यूनिक पैटर्न है जिसमें कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से आप अपना जो है घनानंद के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि घनानंद को मैंने यहाँ बीच में लिखा है, यहाँ पर आपने सबसे पहले ऊपर पॉइंट बता दिया कि नंद वंश का अंतिम शासक ये घनानंद जी थे। और इनका उपनाम आप लिख दीजिए कि इनको उपनाम के नाम से अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता था। हत्या इनकी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और सिकंदर के समकालीन थे। तो ये 4 बातें आई होप कि इस घनानंद के बारे में ये 4 चीज़ें पर्याप्त हैं और जो फॉर्मेट हैं वो भी बहुत शानदार हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगले शासक की बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि हर्यक वंश का जो ये संस्थापक था, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका नाम श्रेणिक था और राजधानी जो इनकी थी वो राजगृह थी। तो सबसे पहले ये किस वंश के थे ये आपने बताया, किस धर्म को मानते थे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका उपनाम भी आपने बता दिया, इनका राजधानी भी आपने बता दिया। और अगर राजधानी या इनमें से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप इनका शासन क्षेत्र भी बता सकते हैं, जैसा कि आपको आगे देखने को मिलेगा। अगले शासक की बात करते हैं अजातशत्रु। हर 3 आंसर को मैंने एक ही फॉर्मेट में लिखा है। जैसे अजातशत्रु हैं, ये तीसरा फॉर्मेट है। तो ये भी हर्यक वंश के शासक थे, जैन धर्म को मानते थे। इनके उपनाम जो था कुणिक इनका उपनाम था और प्रथम बौद्ध संगति इन्हीं के शासनकाल में होती है। तो ये 4 बातें पर्याप्त हैं। अगले शासक की बात करते हैं उदयन। तो आप उनके उदयन के बारे में आप लिख सकते हैं, हर्यक वंश के शासक थे, जैन धर्म का अनुयायी था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। कोष्टक में चाहे तो आप गंगा यमुना का संगम लिख सकते हैं, वहाँ पर इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये आई होप कि 3 बातें ऐसी जो उनसे रिलेटेड हो, कोई भी 3 बातें नहीं चलेगी दोस्तों, 3 बातें ऐसी हैं जो उदयन के बारे में अपना परिचय दे। वैसी बातें तो यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा शिशुनाग। शिशुनाग के बारे में हम देखते हैं। तो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था। राजधानी इन्होंने वैशाली को बनाया था। पहली बार पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को राजधानी बनाया। 412 ईस्वी में मगध की गद्दी पर ये बैठे थे। तो ये 3 बातें इनके लिए हो गई। अगले शासक की ओर पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं तो इनके बारे में अब ऐसे बड़े प्रश्नों में कंटेंट लिखने में समस्या आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या किसी शासक के बारे में जब आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि इसमें से क्या लिखा जाए। तो एक तो ये पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे ये, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी 2 बातें लिख सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय दे। आई बात समझ, या ऐसा लिख सकते हैं मौर्य वंश के संस्थापक या अखिल भारतीय सत्ता के संस्थापक, है ना, मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ ही सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली।
उसके साथ में मुद्रा रक्षक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल में जन्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। इनकी जो मृत्यु है क्योंकि इन्होंने जैन संतारा ले लिया था और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है इन्होंने अपना जो है संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए थे। अगले शासक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले शासक है हमारे बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में चूँकि ये आपको पता है मौर्य वंश के शासक थे, अशोक के पिताश्री। तो मगध के सम्राट या मौर्य वंश के शासक ऐसा लिख सकते हैं। उपनाम अमित्रघात के नाम से जानते हैं, जो शत्रु विनाशक इनका अर्थ होता है। ये आजीवक वंश के संप्रदाय के अनुयायी थे। साथ ही बौद्ध विद्वान तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता इन्हीं को बताया था। तो ये प्रीलिम्स में भी आप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय किस शासक को तिब्बती जो बौद्ध विद्वान था तारानाथ, उसने 16 राज्यों का विजेता किसे बताया था, तो आप बताएंगे बिंदुसार। अशोक के पिताजी थे। इसके अगले शासक की बात करते हैं अशोक। तो अशोक के बारे में आप लिख सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं भी लिखें तो आप ये लिख सकते हैं चक्रवर्ती मौर्य वंशी सम्राट अशोक, है ना। उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे इन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी। भारत में शिलालेखों का प्रथम श्रेय इन्हीं को दिया जाता है और इनका नाम जो था देवनाम प्रिय अशोक था। ये बात लिख सकते हैं आप। इनका कलिंग युद्ध का वर्णन भी कर सकते हैं। इनके द्वारा कुछ स्तूप में से प्रमुख स्तूप के नाम भी लिख सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि ऐसे शासक के बारे में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है जिसके बारे में आप बहुत कुछ पता होता है आपको। अगले शासक की बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग। उत्तर भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाया। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरूच स्तूप जो कि हमारे मध्य प्रदेश सतना में है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो ये बातें आप पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स में भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगले शासक की बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट। 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, या सन नहीं भी पता है तो आप गुप्त संवत चलाया ये लिख सकते हैं। उपाधि गुप्त वंश के पहले शासक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। साथ ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से भी विवाह करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद में अगले शासक हैं हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें ये है कि वैश्विक इतिहास में सफल गुप्त सम्राट। उपनाम भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह विष्णु के उपासक थे। उपाधि अश्वमेधकर्ता की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो ये बात आप ध्यान रखें। वीणा बजाते थे ये भी आप लिख सकते थे, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में कोई भी नहीं। जबकि समुद्रगुप्त का परिचय दे ऐसी 3 बातें आपको लिखनी है जो आपके इस आंसर को प्रभावशाली बनाए। अगले शासक की बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के राजा थे। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में भारत आए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। साथ ही इन्होंने विक्रम संवत भी चलाया था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये देखो इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, तो आप सन ना भी डालें तो और विक्रम संवत ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चला था और इनका जो शासनकाल है वो अलग टाइम पीरियड के दौरान रहता है। तो यहाँ पर इतिहास में थोड़ा सा असमंजस्य बना होता है। अगले शासक की बात करते हैं मैग्नेस्टीन। हालांकि ये शासक नहीं बल्कि एक इतिहासकार था, यूनानी राजदूत था। तो आप इनके बारे में लिखते हैं यूनान के निवासी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इनका यात्रा वृत्तांत इंडिका के नाम से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नगर को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। और ये पहला विदेश यात्री था जो आया था हमारे भारत में। ठीक है, उसके बाद में भी हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत, फ्रांस, ईरान के संबंध का वर्णन भी इन्होंने किया है। तो ये बातें आप ध्यान रखें। साथ ही अगले यात्री की बात करते हैं फाहियान। चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार। एक ही लाइन में आपने 3 बातें इनके बारे में पढ़ दी कि चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु भी थे और साहित्यकार भी लिखते थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके दरबार में ये आए। मध्य प्रदेश की संस्कृति समाज का वर्णन किया। इनकी पुस्तक जो है फोको की
ये पुस्तक जरूर ध्यान रखना, प्रीलियम से कई बार पूछी जाती है और मेंस में भी अगर आता है फाहियान तो जरूर लिखना है। फोकोकी के बारे में आपसे पूछा जाए, अगर पुस्तक आपके मेंस में आ जाती है तो सेम इसका अपोजिट करके आप लिख सकते हैं। फोकोकी चीनी यात्री फाहियान द्वारा रचित गुप्त काल, साथ ही मध्य प्रदेश की संस्कृति समाज का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये बात आप लिख सकते हैं। अगले शासक यात्री की बात करते हैं तारानाथ जो कि एक तिब्बती साहित्यकार थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कंग्यूर और तंग्यूर हैं। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बातें आप इनके बारे में लिख सकते हैं। हेनसान के बारे में तो प्रसिद्ध चीनी यात्री और इतिहासकार हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए। उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं बौद्ध ग्रंथों का संकलन हेतु ये आए। ब्रह्मांड वर्तन यानी इनकी जो पुस्तक है या इनका जो ब्रह्मांड का वर्तन जो मिलता है वो सीयू की इनकी पुस्तक है उसमें मिलता है। साथ ही इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसान को कहा जाता है। एक क्रांतिकारी जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, मूलतः भाभरा मध्य प्रदेश से थे। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। संगठन नौजवान सभा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की इन्होंने एक संगठन बनाया था। तो इस तरीके से आप इनके बारे में लिख सकते हैं या किसी भी क्रांतिकारी के बारे में आप लिख सकते हैं। अगले और अंतिम शासक की बात करते हैं टीपू सुल्तान मैसूर का शेर हैदर अली का उत्तराधिकारी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। उपाधि पादशाह की उपाधि टीपू सुल्तान ने धारण की थी। इनका शासन आप मैप के साथ भी बता सकते हैं कि कर्नाटक में इनका शासक था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान। अभी इसमें इसका एक और पार्ट में लेकर आऊँगा जिसमें आपका मध्यकालीन इतिहास के जितने भी जो शासक होते हैं, जो ऐबक से लेकर जितने भी शासक आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में या उसके बाद भी, वो सारों का जो है एक और वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।